नमस्कार, दरस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महेंद्र ध्रुवे। इसमें सबसे सुखद स्थिति यह है कि राजनांदगांव हॉकी की नर्सरी कही जाती है, लेकिन हॉकी की नर्सरी में वॉलीबॉल का स्टार खिलाड़ी पैदा हुआ है। आइए उनसे जानते हैं ये सफर उन्होंने कैसे तय की। महेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप वॉलीबॉल कब से खेलना प्रारंभ किए? मेरा स्टार्टिंग हुआ कराटे से। मैं पहले कराटे खेलता था, फिर मम्मी लोगों को देखते हुए, क्योंकि एक्चुअली में मेरे सारे जो भाई बहन थे वहाँ खेलने जाते थे और मैं कराटे खेलता था। मम्मी बोलती थी इंडिविजुअल गेम में ज़्यादा स्कोप है, वॉलीबॉल टीम गेम है, तो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी मेरे को लेके, क्योंकि मम्मी एक्चुअली वॉलीबॉल उसी फील्ड से है, तो इसलिए मम्मी बोलती थी कि नहीं, इंडिविजुअल गेम खेलनी है, उसमें ज़्यादा स्कोप है। तो अब मेरा भी मन करता गया कि सब लोग उधर जा रहे हैं, मैं इधर अकेले जा रहा हूँ, तो फिर धीरे से मैंने कराटे छोड़ा और धीरे से वॉलीबॉल वाले फील्ड में आया। कौन सी उम्र से आपने वॉलीबॉल खेलना प्रारंभ मैं किया? एक्चुअली मे बी शायद 10 साल का था, तब से मैंने स्टार्ट किया वॉलीबॉल। और महेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपकी माँ वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही हैं, जी राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। जी उनको उतनी आगे बढ़ने की जो वो है नहीं मिल पाई, जी और उसके हिसाब से आपको लगा नहीं, क्योंकि राजनांदगांव हॉकी की नर्सरी है तो हॉकी जी के प्रति लोगों का ध्यान है, लोगों का प्रोत्साहन है, सरकार का भी प्रोत्साहन है, जी और आप वॉलीबॉल, तो आपको लगा नहीं कि आपको हॉकी में जानी चाहिए? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं। मुझे एक्चुअली हॉकी में इंटरेस्ट था नहीं वैसे, क्योंकि हॉकी खेलनी है। मेरे एक्चुअली जो मामा हैं, वो हालांकि अभी एक्सपायर हो चुके हैं, वो हॉकी में इंटरनेशनल प्लेयर थे वो। पर मुझे हॉकी में उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मम्मी थी, मम्मी को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मम्मी पहले जहाँ भी मम्मी जाती थी नेशनल खेलने, उनको देखते हुए उनके साथ जाता था, मम्मी खेल रही है तो मम्मी से बहुत इंस्पायरिंग हुआ मैं। राजनांदगांव में हॉकी के मैदान बहुत हैं, जगह जगह हैं, जी, और वॉलीबॉल मैदान एक या दो सिर्फ ही एक है। ही है ये। तो इतनी असुविधा के बाद भी आपने विभिन्न सफलता के सोपान तय किए, उसके बारे में बताएंगे? ये सब जो है, मैं जो भी हूँ आज, मैं सब अपने मम्मी मम्मी की जो बड़ी बहन है, मेरी बड़ी मम्मी, हालांकि मैं उन्हें बुआ बोलता हूँ पर वो है बड़ी मम्मी मेरी, तो जो भी है उन्हीं के कारण हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, आगे कुछ ना कुछ मेहनत कर, कुछ बनेगा, ऐसा। तो बहुत इंस्पायर हुआ मैं उससे। कौन कौन से टूर्नामेंट खेल चुके हैं? मैंने अभी 2023 में अ, अर्जेंटीना गया था। अर्जेंटीना अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था। और फिर 2024 में दिसंबर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी, जो केरला में हुई थी। वहाँ हमारा सिल्वर मेडल आया। हम केरला यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि मैं एक्चुअली रहता हूँ अभी हॉस्टल त्रिवेंद्रम में, जो केरला में है। वो एनसीओ ही है, जो साई हॉस्टल होते हैं उससे एक लेवल और ऊपर, जहाँ एक्चुअली में इंडिया कैंप ही होते हैं एक तरह से। वो इंडिया लेवल कैंप ट्रेनिंग का एक बेस पे ऊपर है। तो मैं अभी करंटली वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसीलिए मुझे केरला यूनिवर्सिटी से खेलने का चांस मिला और वहाँ हमारा सिल्वर मेडल आया। फिर अभी रिसेंट में हम उज्बेकिस्तान गए थे, अंडर 19 कावा टूर्नामेंट था वो, तो वहाँ हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया और वहाँ मुझे बेस्ट आउटसाइड हिटर का अवार्ड भी मिला। वॉलीबॉल खेल खासकर इसमें इंडिया में जी उतना पॉपुलर नहीं है, जी और आप वॉलीबॉल खेल में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल चुके हैं, अर्जेंटीना है, जी उज्बेकिस्तान है। तो वहाँ के विदेशों के वॉलीबॉल खेल में और भारत के वॉलीबॉल खेल में कितना अंतर पाते हैं? एक्चुअली बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ के जो टेक्निक्स होते हैं और भी फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हर जगह इंडोर है, वो एक्चुअली इंडिया में नहीं है। और देखा जाए तो फिलहाल अगर इंडिया में इंडोर हो तो बहुत सारे प्लेयर जो है, उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस रहेगी और लगातार लगातार उनकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, ऑफ सीजन में भी। ऑफ यहाँ इंडिया में ऐसा है कि अधिकतर आउटडोर ही कोर्ट है, आउटडोर ही सबसे ज्यादा। इंडोर मुश्किल से गिनती के होंगे 5 या 6, उससे ज्यादा है नहीं इंडिया में जो प्रॉपर वॉलीबॉल के ही हो। ऐसा नहीं है इंडिया में इंडोर नहीं है, वो कैसे ना कैसे बन जाते हैं, पर मेन दिक्कत यही है, अगर इंडोर हर जगह हो, हर डिस्ट्रिक्ट में हो, हमारे यहाँ भी हो, तो बहुत सारे प्लेयर अच्छे अच्छे निकलेंगे। मेन दिक्कत यही है इंडिया में। ये तो आपने इंडिया की बात कही। जी, छत्तीसगढ़ में वॉलीबॉल की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में उतनी खास नहीं है।
जितनी अदर स्टेट्स की देखा जाए इंडिया में, तो बहुत पीछे है छत्तीसगढ़, बहुत पीछे है। अच्छा, हमारे नौनिहाल अगर वॉलीबॉल खेलना चाहें, जाना जी। चाहें, तो उसमें हाइट कितना मायने रखती है? हाइट वो पोजीशन वाइज होते हैं। जैसे मैं अटैकर खेलता हूँ, एज अटैकर मैं टीम में खेलता हूँ, तो अटैकरों की जो एज कैटेगरी हिसाब से देखा जाए तो जैसे अंडर 16 होती है, अंडर 19, अंडर 18, अंडर 20, फिर अब तो सीनियर्स है। मैं जिस एज कैटेगरी में खेल रहा हूँ उसमें जो अटैकर्स की जो हाइट्स होती है, मिनिमम वो 190 के प्लस होनी चाहिए, 190 या 190 प्लस होनी चाहिए। और सेटरों की भी सेम। लिबरो जो रहता है सिर्फ उनका काम जो हिट करना ये सब हाँ। करना वो तो नहीं रहता, वो कितने भी हाइट के चलेंगे। और एक मिडिल ब्लॉकर होता है, मिडिल ब्लॉकर की हाइट 6'5" से प्लस होनी चाहिए, क्योंकि उनका वो लंबे ही ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं उनको। तो ये हाइट मेजरमेंट वो लेते हैं, अप्रूवल करते हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। जी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको क्या-क्या सहायता दी और क्या मदद करती है? अभी तो फिलहाल उन्होंने कुछ किया नहीं है वैसा कुछ खास, क्योंकि जिस हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो अदर स्टेट, जैसे एक एग्जांपल हरियाणा को ही ले लेते हैं हम। हरियाणा में ऐसा होता है कि अगर आप नेशनल में अगर मेडल भी ला रहे हैं, नेशनल या स्टेट कुछ भी हो गया, अगर आप उसमें गोल्ड, सिल्वर, वो आपको एक हर प्लेयर को एक धनराशि की भेंट देते हैं कि हाँ आपने मेडल लाया तो आपको ये गिफ्ट है, मतलब धनराशि देते हैं वो। पर छत्तीसगढ़ में वैसा नहीं है, क्योंकि हर चीज देनी चाहिए। अगर वो आपको मिलेगा तो हर कोई मोटिवेट होगा कि हाँ हमें भी धनराशि मिले और उससे हम अच्छा खेलें, अपने स्टेट के लिए मेडल लाएं। पर छत्तीसगढ़ में वो नहीं है। आगे आपने पढ़ाई के विषय में कुछ सोचा है खेल कर? जी, अभी तो फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, जो केरला में ही है, त्रिवेंद्रम में, और मैं बीए इंग्लिश कर रहा हूँ अभी, फर्स्ट ईयर। महेंद्र जी, आपको जिस तरीके से आप वॉलीबॉल में अंतर्राष्ट्रीय खेल खेल रहे हैं, जी। तो विभिन्न कंपनियों से ऑफर भी आ रहा होगा, तो नौकरी के बारे में क्या सोचा आपने? अभी तो फिलहाल मैंने नौकरी का उतना सोचा नहीं है, अभी तो एज मेरी 18 ही है। क्योंकि लोगों का जनरली जो खेल खेलते हैं केवल इसलिए कि जॉब मिल जी। जाए, पर आपने अभी जॉब को डिनाई किया हुआ है, क्यों? जी, पर क्योंकि अभी एज कम है, और जिस हिसाब से अभी जॉब ऑफर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे। ओएनजीसी में आए, बीपीसीएल में आए, शायद मेरे ख्याल से मे बी पुलिस में भी आए, रेलवे भी आए, पर मैंने उसको अप्रूवल नहीं किया क्योंकि अभी मेरी एज कम है। और देखा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद और अच्छे पोस्ट मिलते हैं, ऐसा मेरे कोच ने बोला था, क्योंकि वो भी थे नेवी में। उन्होंने कहा कि अभी रुक जा, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दे, फिर उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। खेल के मामले में मोदी सरकार जी। काफी ध्यान दे रही है। जी। आपको ऐसा लगता है ध्यान दे रही है वॉलीबॉल खेल के प्रति भी, और उसमें क्या करने की गुंजाइश? वॉलीबॉल में मोदी सरकार उतना ध्यान तो नहीं दे रही है, क्योंकि जो हाईलाइट स्पोर्ट, जैसे अब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया, हाँ। अभी भी ला ही रहा है, बहुत फेमस है वो। और जेवलिन थ्रो हो गए, एथलेटिक हो गए, हमारे इंडिया में एथलेटिक सबसे टॉप में, क्रिकेट, क्रिकेट के बाद एथलेटिक, एथलेटिक के बाद हॉकी, हॉकी के बाद जेवलिन थ्रो। बस इंडिया में बस आधे लोग यही गेम्स को जानते हैं। और तो वॉलीबॉल मेरे ख्याल से अधिकतर लोग शायद जानते भी नहीं होंगे है क्या ये। तो यही है। वॉलीबॉल में यूएसए है, चाइना है, जी। ब्राजील है, रसिया है। जी। इन देशों के मुकाबले इंडिया को कहाँ पाते हैं? इंडिया आई थिंक मेरे ख्याल से तो कंपैरिजन नहीं है, पर इन फ्यूचर आई थिंक हो सके ये, कि हम भी वहां जाए, उस लेवल में खेले, उन लोग भी क्वालिफाई करें। ये कैसे होगा ये? ये होगा कि हमारा एक प्रॉपर वॉलीबॉल का सेंटर है। अभी ऐसा है, ऐसा नहीं है, पर देखा जाए तो सब एक साथ एक कोच हो, क्योंकि अभी के टाइम में देखा जाए तो हर कोई फॉरेन कोच प्रेफर कर रहा है। तो अभी एक है, हाल ही में बेंगलोर में वो आए हैं कोच, उनका नाम ड्रैगन है। तो वो अभी फॉरेन कोच है, वहाँ पे हैं, वो ट्रेनिंग कर दे रहे हैं। पर एक्चुअली वो है बस सीनियर्स के लिए, जूनियर्स के लिए फॉरेन कोचेस नहीं है। तो अगर वो फॉरेन कोचेस बेसिक अगर जो जूनियर्स को सिखाते रहे, तो वो जो उनका बेसिक है वो क्लियर होते रहेगा, और वो सीनियर में जाते जाते तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हमारा ओलंपिक में क्वालिफाई करने का भी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। महेंद्र जी, आप मध्यम परिवार से हैं, जी। तो इसमें आपके इसके खेल में लगातार बाहर जा रहे हैं, इसमें जी। आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आती? जी, नहीं, उतनी तो नहीं आती, पर जहाँ तक देखा जाए तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट किया मुझे।
पापा ने, मम्मी ने, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। पर खेल के मामले में परिवार कितना भी सपोर्टिव रहो, जी। सरकार जब तक सहायता ना जी। दे तब तक नहीं होता। छत्तीसगढ़ सरकार को क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि जो प्लेयर आपके स्टेट के लिए कर रहा है, एटलीस्ट उसको सम्मान करें, उसके लिए धनराशि रखें, उसको कुछ अवार्ड से कुछ सम्मान दें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही करें। और एक प्लेयर को क्या चाहिए, और अपने तरफ से हो सके तो उनको जॉब दे अच्छे पोस्ट में। आपके हिसाब से अगर मेडल आ रहा है, तो कोई एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ला रहा है, तो वो तो उसके हिसाब से बहुत बड़ी बात है ना। तो उनको एक तरह से कुछ तो अचीवमेंट या और कुछ बेनिफिट्स तो देने चाहिए, ताकि वो प्लेयर अपने स्टेट के लिए और भी अच्छा करे, और भी बहुत कुछ करे। आप थोड़ा सा लीग से हट के आपने वॉलीबॉल जैसे खेल में सफलता प्राप्त की, अंतर्राष्ट्रीय सफलता, लगातार आपका उद्देश्य भी अलग है। तो हमारे जो नौनिहाल है, जो वॉलीबॉल के प्रति आकर्षित हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही दूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि वो बस अगर जिनका उसमें पैशन है, जो वो करना चाहते हैं, वो करें। ऐसा नहीं है कि नहीं, किसी ने जबरदस्ती बोल दिया तो यही करें। हर कोई खेल में, हर कोई पढ़ाई में, हर कोई अपने फील्ड में अच्छा होता है। अब घर वालों ने बोल दिया नहीं खेलना ही है, पढ़ाई नहीं करनी, अब किसी का पढ़ने में मन है, किसी का खेलने में मन है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि जिसका जो मन है वो करे, और दिल लगा के करे, अच्छे से करे। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी महेंद्र ध्रुवे जो बता रहे थे कि जो करें दिल से करें, कोई बोल रहा है या दबाव में या वातावरण में या प्रवाह में चलकर ना करें। अब फिर कभी किसी और शख्सियत के साथ, नमस्कार।